बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7 आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पहले ही कर चुके हैं, चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग वहां से सीख सकते हैं। चलें, ये काम तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आप गौर से देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको प्रीवियस से थोड़ा सा मुख्तलिफ है लेकिन बाकी चीज़ें जो है सेम है। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है वाई और एक सीरीज दी हुई है और कहा हुआ है आपको शो करना है 16y y+2 = 1। मतलब इस पूरी सीरीज को सॉल्व करके आपने ये शो करना है। अच्छा, पहले तो मुझे इस सीरीज को करना होगा सिंप्लीफाई, लेकिन आप एक बात नोटिस करें, ये बायनोमियल एक्सपेंशन की सीरीज नहीं कहला सकती जब तक इसके स्टार्ट में 1 ना आ जाए। अब 1 लाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं क्या करूँगी, ये क्वेश्चन करूँगी एज इट इज़ कॉपी, समझे, ये कॉपी हो गया। अब मैं करूँगी एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। चले कॉपी कर लेती हूँ। y लिखूँगी, पूरा पार्ट जो है मैं कॉपी कर रही हूँ। 1/16 माइनस माइनस ही है ना, एक तो मैं साइन, ओके ठीक है, माइनस 1/2 फैक्टोरियल 4 डॉट 1/16 का स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल डॉट 1.3 एंड 8 और फिर डॉट 1/16 का क्यूब ही है। ओके ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, एडिंग वन ऑन बोथ साइड। वाई, क्योंकि 1 चाहिए ना मुझे, तभी तो कहलाएगी ये बायनोमियल एक्सपेंशन। तो कोई इतने मसले की बात नहीं, आप लिखेंगे एडिंग 1 ऑन टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन या टू सीरीज। एडिंग 1 टू बोथ साइड ऑफ सीरीज। ठीक है। अब क्या होगा, 1 ऐड करना है और क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है। इधर भी मैं 1 ऐड करूंगी, तो अच्छा ऐसा लिखना ज़रा अच्छा रहेगा ना, क्योंकि 1 स्टार्ट में हो। ठीक है, यहाँ भी मैं 1 ऐड करके बाकी पूरी क्वेश्चन को एज इट इज लिखने वाली हूँ, जो कि लिखना भी पड़ेगा, मुझे मजबूरी है। प्लस 1/2 1/16 माइनस 2 फैक्टोरियल 4, स्किप ना कीजिएगा, मैं जल्दी लिख लूँगी। 1/16 का स्क्वायर 1/3 फैक्टोरियल डॉट 1.3 8 और 1/16 का क्यूब। ठीक है। अब मुझे सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व मुझे इसी तरीके से करना है। किस तरीके से कि मैं फॉर्मूला भी लिखूंगी और फिर से करूँगी कंपेयर। हम जानते हैं कि जो एक्सपेंशन का फॉर्मूला है वो है 1/x का होल पावर n। फिर मैं क्या करूँगी, 1 + nx, जो कि मेरा फॉर्मूला हम करते आ रहे हैं, n-1 बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल। आप चाहें तो फॉर्मूले को और भी लिख सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं n-1, ताकि फॉर्मूला आपको पता चल जाए कि क्या है। n-2 हम बहुत बार ये फॉर्मूला यूज़ कर चुके हैं स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस सीखी हुए हैं। यहाँ पे आएगा x³ और प्लस डॉट डॉट डॉट। चलिए जी, आप अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगा तो आपको याद होगा कि ऐसी सिचुएशन में हम करते हैं कंपेयरिंग। कंपेयरिंग किसकी, सेकंड पार्ट की, ये पूरा सेकंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट की। तो इस सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट की हम करने वाले हैं कंपेयरिंग। देखें, सेकंड पार्ट ये है और ये है सेकंड पार्ट, इसकी कंपेयरिंग होगी। nx को हम इसके सामने रख देंगे 1/2, पूरा इस प्लस के साइन तक माइनस साइन तक एक ही पार्ट है ये। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब मतलब सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट में भी आपको n-1 x² 2 फैक्टोरियल लिखना है, और फिर ये सेकंड पार्ट की 1/2 फैक्टोरियल 4 एंड डॉट 1/16 का स्क्वायर। अब आपको पता है, देखें यहाँ x² है, यहाँ x² है, तो अगर मुझे इसको कंपेयरिंग करने के बाद इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, डिवाइड करना है या कुछ भी करना है, तो मैं चाहूँगी इनमें से कोई वैल्यू तो मैच करे ना, तो इसलिए मैं इसका स्क्वायर करूँगी, लेकिन पहले करूँगी सॉल्व। 1 1 ज़ा 1 और 2 16 ज़ा 32। इस तरह हमारे पास एक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं कर लूँगी इसका स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स लिख लूँगी और स्क्वायरिंग कर लूँगी।
ये देखिए मैंने लिखा है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये मैंने ऑन क्या लिखा है, अच्छा ये ऑन है, ऑन बोथ साइड, सही है। अब क्या हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 और 32 का स्क्वायर कीजिए जल्दी से 1024, ठीक है। अब यही काम यहाँ भी करें, नहीं यहाँ स्क्वायरिंग की नीड नहीं है, यहाँ आप क्या करें एन माइनस 1 और एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखें। अब आप क्या करें कि 2 फैक्टोरियल को भी वहाँ ले जाइएगा, बल्कि ऐसा करें 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल को कर दें कैंसिल। जब सेम होना तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर साइड पर कैंसिल कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। अब 1 बन जाता हो गया 1 और यहाँ 16 का स्क्वायर 16 टाइम करिए तो आपके पास आएगा 1024, ठीक है, ये आ गया आपके पास। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, इसका यूज़ अगर हुआ तो इसका इक्वेशन 2 कह दें और इसको इक्वेशन 3 कह दें, ठीक है। अभी आपको जो डिवाइड करना है वो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को करना है ताकि आपके पास n आ जाए, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में करते हुए हैं। n क्यों चाहिए, x क्यों चाहिए, भाई देखें n और x इस इक्वेशन में पुट हो सकते हैं ना, इसलिए चाहिए इस फॉर्मूला में, ठीक है। तो अब जल्दी से हम करते हैं डिवाइड। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2। अब मैं इस इक्वेशन को लिख रही हूँ ऊपर, ठीक है। क्या हम इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं, हाँ हम इसको इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, इससे इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, दोनों मेथड करेक्ट हैं, ठीक है। अच्छा और मैं लिख रही हूँ 1/1024 और डिवाइड बाय, पहले यहाँ का डिवाइड करूँ n स्क्वायर एक्स स्क्वायर फिर 1/1024, यही है ना। अच्छा माइनस का साइन है कहीं, सॉरी मैंने मिस कर दिया है, बिल्कुल किया है, देखें यहाँ पर माइनस था, नोटिस, अच्छा मैं आपको नोटिस करवाऊँ, ये देखें माइनस है तो यहाँ भी आप माइनस लगाएंगे और यहाँ भी आप माइनस लगाएंगे, तो इतने मसले की बात नहीं है, ठीक है। जब माइनस लगाएंगे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा इनडायरेक्टली, तो 1024 से 1024 कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से n कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास n-1 है जिसे आप ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, -1 डिवाइड बाय 1 तो -1। अच्छा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है इसलिए किया है कैंसिल, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यूज़ हैं ये चेक कर लें एक बार, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड में n भी आपके पास रिमेनिंग है, एक कैंसिल हुआ है ना, अब ये n वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई तो माइनस का n हो जाएगा, ये n-1 तो है ही। अब ये माइनस का n इस साइड ले आए, -1 उस साइड ले जाए, ऐसा करें ये n ले जाकर नेगेटिव का वहाँ पर ले जाएं आप, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का 2n ऐड होकर ये माइनस का 1, तो माइनस से माइनस हुआ कैंसिल और आपके पास जो आंसर आएगा n की वैल्यू यूँ समझें, मैं यहाँ लिख कर भी दिखा सकती हूँ, आ गई 1/2, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा 1/2, ठीक है, ये हो गई n की वैल्यू। अब ये n की वैल्यू प्लेस होगी इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 कहाँ है, मिल जाओ, ये रही इक्वेशन 1। वैसे मैं इसे भी इक्वेशन 1 कह सकती थी, कोई मसला नहीं है, तो आप इन दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो खैर n की वैल्यू जो हाफ आई है वो पुट करनी है, जहाँ n था वहाँ मैं लिख रही हूँ हाफ और ये वाला x एज इट इज़, और ऐसा करती हूँ कि 132 मल्टीप्लाई जाकर 1 1 ज़ा 1 2 16 ज़ा 32, तो इसको इसी तरह ही लिख देती हूँ। अब क्या होगा, x तो एज इट इज़ रहेगा, ये 1/32 भी एज इट इज़ रहेगा, ये 2 जो यहाँ पर डिवाइड में है वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के साइड। अब 2 1s आर और 2 16s आर, ऐसा ही कुछ होने वाला है ना, बिल्कुल ऐसा ही, बिकॉज 2 1s आर और 2 6 आर तो 2 16s आर, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 1/16। अब आपके पास देखें n की भी वैल्यू है जो कि ये रही और x की भी वैल्यू है आपके पास। अब आपको जस्ट इसको प्लेस करना है, आपको अब x और 1 प्लेस करना है यहाँ, ठीक है, इसमें, और आपको पता है कि ये और ये बराबर है,
तो मैं दोनों काम एक साथ कर रही हूँ, 1+y, और इसकी कंपेयरिंग भी कर रही हूँ और साथ में प्लेस भी कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो पहले से प्लेस कर सकते हैं और फिर इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, इस तरह का हम कर सकते हैं। तो मैं अब इसे करती हूँ स्टार्ट, कर लूँ सॉल्व, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें आपको, सही है। बल्कि मैं सोचा कि मैं अलग अलग ही करती हूँ, मिक्स हो जाएगा, इस तरह अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या कर रही हूँ, अलग से ही जो हमारे पास 1+xn है ना, उस पर पुट कर रही हूँ। तो 1 है और x की जगह मैं लिखूँगी 16, 1/16 पॉजिटिव का, ठीक है। और इस तरह मैं n की जगह पे लिखूँगी ये हाफ, ओके। इसे चाहे तो अभी हम सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई, या बाद में भी सॉल्यूशन इसका हो सकता है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। अब आप क्या करें, इस वाली ये जो आपके पास आंसर आया है ना, ठीक है, वो ये वैल्यू आई है, एग्री हैं आप लोग? तो मैं इसको, या यूं समझें, इस पूरे का सम आया, ये इस पूरे का क्या आया है, सम आया है, और मैं इसे इक्वेशन ए कह देती हूँ, ठीक है। और मैं कह देती हूँ कि हम इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन ए में। किसमें पुट कर रही हूँ मैं, इक्वेशन ए में। इस पूरी वैल्यू की जगह जो मेरा ये आंसर आया है, मैं वो कर दूंगी प्लेस, पुट वैल्यू ऑफ सम इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में यहाँ 1+y था, ठीक है, और मैंने यहाँ पर जो पूरी चीज का सम आया, ये वैल्यू ऑफ सम नहीं, मेरे ख्याल से पुट इट इन लिख दीजिएगा, पुट इट इन ज़्यादा बेटर है। तो क्या था, 1+1/16 और ये होल पावर 2, ठीक है। और क्या करना है आपको, अब देखें अगर आप, तो आंसर ये है आपके पास, क्या है, 16y, y+2 = 1, तो ये तो आया नहीं है। तो अभी आपको एक स्टेप और करना पड़ा है, जो आपको आप देख चुके हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड इस तरह मत लिखिएगा, कोई ऐसी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, आप पूरा लिख लीजिएगा, मैंने गलती से लिखा है। अब स्क्वायरिंग और बोथ साइड में आप क्या करेंगे, 1+y पर भी होल स्क्वायर कर देंगे और 1+1/16 पर भी होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये स्क्वायर भी है और ये 1/2 तो पहले से था ही, ठीक है। अब क्या होगा, ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला 1² + 2ab, 2ab मतलब y1 तो 2y, और प्लस b तो मतलब y²। इस तरह अभी इस पर फॉर्मूला लग गया है। अब देखें और सिंप्लीफाई हो रहा है, हाँ हो तो रहा है। पहले तो मैं ये फॉर्मूला सही से अप्लाई कर दूँ। अब ये ब्रैकेट तो ओपन हो गया, अब ये प्लस का 1 यहाँ जाकर सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि जो 1 है ये प्लस का है, इस साइड आकर हो जाएगा नेगेटिव का, और ये 1/16 एज इट इज़ लिख देती हूँ। मैं यहाँ भी लिख सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, और ये 2y + y² एज इट इज़। अब क्या करना है, अब आप ये करें कि सॉल्यूशन कुछ इस तरह होगा, ठीक है, समझ गए। अब क्या होगा कि आपके पास आया 2y + y² और 1/16, यही रिमेनिंग है ना। अब आपको पता है कि आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें 16 इस साइड है, तो ये जो डिवाइड में 16 है वो यहाँ आ जाएगा। क्या आप नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, बल्कि इनमें से y कॉमन भी ले लें। तो मैं क्या कर रही हूँ, y ले रही हूँ कॉमन, ब्रैकेट में बच गया 2y, नहीं यहाँ तो y बच चला गया ना, 2 + y, इसके पास 2 थे, और ये 1 एज इट इज रहा, और ये 16 जो यहाँ पे डिवाइड में था यहाँ आकर हो गया मल्टीप्लाई, तो आ गया हमारे पास 16y 2 + y = 1, बिल्कुल इसके बराबर, सही है। इसका मतलब कि ये हमने प्रूफ जो है वो कर लिया है, तो आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, क्वेश्चन यहाँ पर हुआ मुकम्मल, सही है। इजी क्वेश्चन है, तमाम तकरीबन मिलते जुलते हैं, बस सिंप्लीफिकेशन में फ़र्क है, बाकी फॉर्मूला सेम है, स्टेप भी अक्सर तकरीबन सेम है इस एक्सरसाइज में। तो ये मुझे तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज लग रही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। फिलहाल तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, हैंड टू हैंड आप कोशिश किया करें, प्रैक्टिस कर लें, जो क्वेश्चन समझें उसे खुद भी करके ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो को दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।